अगर मेरे पसीने की क्या जरूरत, अगर मेरे खून की भी जरूरत होगी मेरे क्षेत्र की जनता को, तो वो भी हाजिर है आपके लिए। पर मैं नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं वादा खिलाफी नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं भ्रष्टाचारी नहीं बर्दाश्त करूंगा। और जो लोग कांग्रेस में बैठकर जो सपना हमने पिरोया था, और शिवराज सिंह जी हमने एक सपना पिरोया था, 15 साल बाद हमने तो सोचा था कि शिवराज सिंह जी T20 खेलेंगे, फिर T20 परिवर्तित हो गई वनडे मैच में। फिर हमने सोचा कि वनडे मैच के बाद मौका मिलेगा, फिर वनडे मैच बन गया 5 दिन का मैच, और 5 दिन का मैच बन गया 13 साल का, अपने आप के लिए नहीं, अपने पार्टी के लिए नहीं, लेकिन प्रदेश के नौजवान, किसान, महिला और गरीब के लिए छक्के और चौके मारने का मैच शिवराज सिंह जी का 13 साल। तो हमने सोचा कि इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित की है। शायद कोई और मुख्यमंत्री नहीं रहा हो मध्य प्रदेश के इतिहास में जो 13 साल जन कल्याण और जन हितैषी योजनाओं के तहत जनता के दिल में जो स्थान पा पाया है शिवराज सिंह जी ने, शायद किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं पाया। और हमने सोचा था कि एक और लंबी लकीर हम खींचेंगे इन कीर्तिमानों का, पर कीर्तिमान, प्रगति, विकास, इंसाफ, संवेदनशीलता की लकीर के विपरीत कांग्रेस की सरकार ने तो भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी की लंबा लकीर खींच के छोड़ दिया। और तब मैंने संकल्प लिया, जब रक्षा सिरोनिया जैसी मेरी सशक्त महिला जनप्रतिनिधि और ऐसे ढेर सारे, और ये भी मैं आपको बता दूं शिवराज सिंह जी, केवल ये 22 नहीं, 22 दिन तो त्याग तपस्या का बलिदान देकर आपका साथ दिया है, लेकिन इस 22 के अतिरिक्त 114 में से 70 और ऐसे हैं जिनको वही अनुभव हुआ है जो इन 22 को अनुभव हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर। मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होना चाहिए? सहज, सुलभ, मिलनसार, संवेदनशील। ये कोई कॉर्पोरेट इंडिया का अपॉइंटमेंट नहीं है कि 10:25 बज गए और आपने कहा चलो 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 चलो। और अगर आपने जनता को और जनप्रतिनिधियों को कहा चलो 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 चलो, तो जनप्रतिनिधियों ने भी आपको कह दिया चलो 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 चलो। ये रक्षा ने पूरा सच आपके समक्ष नहीं रखा है, जो भांडेर में जाके कहना चाहिए इसको। क्या व्यवहार होता था इनके साथ? विधायक जब जाता था मिलने के लिए, घड़ी दिखाकर, घड़ी दिखाकर, शिवराज सिंह जी घड़ी दिखाकर, दिन में 24 घंटे 26 नहीं चलो 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 चलो। तो ये अगर सलूक विधायक के साथ होगा, ये सलूक मंत्री के साथ होगा,
तो आप तो उस समय में उपस्थित नहीं थे। आप कल्पना ही कीजिएगा कि अगर ये सलूक विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ होता तो जनता के साथ क्या सलूक की जाती होगी वो 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार। वल्लभ भवन किसकी अमानत है? क्या वल्लभ भवन मुख्यमंत्री की अमानत है? क्या वल्लभ भवन मध्य प्रदेश की सरकार की अमानत है? वल्लभ भवन मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की अमानत है। और उस वल्लभ भवन में एक ऐसा शख्स बैठा था, आप सीहोर की जनता से पूछ लीजिए, विदिशा की जनता से पूछ लीजिए, ग्वालियर चंबल संभाग, रीवा संभाग, निमाड़ संभाग, मालवा संभाग, जबलपुर संभाग की जनता से पूछ लीजिए। एक तरफ एक प्रधानमंत्री जो लॉकडाउन आयोजित करता है देश के लाखों मासूम जानों को बचाने के लिए, और एक तरफ एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कोरोना आने के पहले ही वल्लभ भवन को लॉक कर देता है, जनता का प्रवेश निषेध कर। शिलान्यास तो इन्होंने किया, फीता काटने कोई और। तो आज मुझे खुशी है कि जिस व्यक्ति को उस भवन में बैठकर जनता की सेवा करने का अधिकार है, एक ऐसे जनसेवक को आप और हमने दोबारा उसी वल्लभ भवन में जनता की सेवा के लिए स्थापित किया। मेरी सोच विचारधारा स्पष्ट है। एक तरफ राष्ट्रीय सोच का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, जिन्होंने 370 को हटाकर कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम लिया, जिन्होंने चीन को ईंट का जवाब पत्थर देने का एक संकल्प लिया, और एक तरफ प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने आते ही 5 महीनों के अंदर किसानों को फसल बीमा योजना की 3000 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचाया। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने ऐतिहासिक कदम नौजवानों के लिए लिया कि आइंदा मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी केवल मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए रखा जाए। ऐतिहासिक निर्णय है दत्यार, भांडेर और सिवड़ा की जनता तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजनी चाहिए। पीछे वहां तालियों की गड़गड़ाहट से। और कोरोना की बात करो, एक तरफ एक मुख्यमंत्री ये बताएंगे पूरा आपको, अनुभव तो इन्होंने किया है। एक तरफ एक मुख्यमंत्री जिसने कोरोना काल में एक बैठक नहीं की, कोरोना की एक बैठक नहीं, एक टेस्टिंग की लेबोरेटरी, सही बोल रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश में स्थापित नहीं। कोरोना के लिए समय नहीं, लेकिन इंदौर में बॉलीवुड के आईफा अवार्ड के लिए अभिनेता और अभिनेत्री के साथ फोटो निकालना, वो इतना बड़ा चमत्कार मुस्कुराहट उनके चेहरे में मैंने जिंदगी में नहीं देखी।
पूछना चाहता हूं दतिया, सिवड़ा और भांडेर की जनता से, कोरोना के 3 महीने में क्या एक कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला जनसेवा के लिए? क्या किसी ने राशन बांटा? क्या किसी ने मास्क बांटा? क्या किसी ने अस्पताल में जाकर फल बांटा? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने सारे प्रवासी मजदूरों के लिए राशन, उनके पांव में जूते चप्पल पहनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा प्रथा। कोरोना में नामो निशान नहीं। शिवराज सिंह जी मुझे परसों पूछ रहे थे, नरेंद्र सिंह जी और हम पहले आए थे, इनको सूचना भोपाल में मिली कि कांग्रेसी सड़क पे उतर रहे हैं ग्वालियर में। पूछे मुझसे कि सिंधिया जी ये क्या है? मैंने कहा अच्छी बात है, जिन लोगों के चेहरे 5 महीने ग्वालियर की जनता ने नहीं देखा, कम से कम मेरे आने पे तो अपने दिल से निकले हैं दिखाने के लिए। लोक सेवा, जन सेवा, ये शिवराज सिंह जी चौहान जी की पहचान है। और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी और हम भांडेर, दतिया और सिवड़ा के विकास और प्रगति के लिए आपके हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम डट के लगेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। संध्या जी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही हैं। और सीधा मेरा संदेश भेज देना भांडेर की समस्त जनता को कि ये चुनाव रक्षा सिरोनिया जी का चुनाव नहीं, ये चुनाव रक्षा सिरोनिया जी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव ग्वालियर चंबल संभाग की ईमान, ग्वालियर चंबल संभाग का मान, ग्वालियर चंबल संभाग का सम्मान और ग्वालियर चंबल संभाग की माटी की पवित्रता को बनाए रखने का चुनाव है मेरे भाई और बहनों। ये चुनाव निर्णयकार होगा। भांडेर का भविष्य नहीं, दतिया जिले का भविष्य नहीं, मध्य प्रदेश का दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। और मेरी अपेक्षा है आप लोगों से, क्योंकि अब आप भारतीय जनता पार्टी के योद्धा हो, आपका मान और सम्मान रखा जाए, इसका निवेदन मैं शिवराज सिंह जी से और नरेंद्र सिंह जी से करूंगा। नरेंद्र सिंह जी, इन सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, कितने यहां हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, इनकी पूरी मेहनत, यही इनका खून पसीना, इनकी पूंजी है। सत्य के रास्ते पे चलते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। इनका मान सम्मान आप लोग दोनों मिलकर, वीडी शर्मा जी मिलकर रखें। ये आपके लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पसीना क्या, अपना जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर मेरे साथ सहमत हो, हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलाओ, हाथ उठाकर विश्वास दिलाओ कि भांडेर के गांव-गांव में, भांडेर के कस्बे में, भांडेर के शहर में एक एक मेरा संदेश भेजोगे कि ये हमारे ईमान का चुनाव है, हमारे न्याय, मान, सम्मान का चुनाव है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। अब मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने
संगठन गढ़े चलो सो पंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वह सब काम करे चलो। संगठन को गति देने वाले हम सबके श्रद्धेय परम आदरणीय भाई साहब श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आदरणीय भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की। आज दतिया जिले दतिया, भांडेर और सिरोड़ा के इस कार्यकर्ता मिलन समारोह में हम सबके मध्य विराजमान हम सबके नेता और मध्य प्रदेश के गरीबों के हृदय पर राज करने वाले जन हितैषी और किसान हितैषी संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आज का यह अवसर हम सब लोगों को उपलब्ध हो रहा है। उसके मुख्य केंद्र बिंदु, सूत्रधार और हम सब के लाडले नेता माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रख्यात पत्रकार माननीय श्री प्रभात झा साहब, हमारी मध्य प्रदेश सरकार की लोकप्रिय मंत्रीगण बहन श्रीमती इमरती देवी जी, भाई श्री भारत सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद बहन संध्या राय जी, पूर्व सांसद आदरणीय भगीरथ प्रसाद जी, पूर्व विधायक घनश्याम किरोनिया जी, राधेलाल जी, कमलापत आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस क्षेत्र में चुनाव को देख रहे आदरणीय माधव सिंह गांधी जी, महेंद्र सिंह यादव साहब, माननीय जिलाध्यक्ष जी, और जिनके अगुवाई में हम सब इकट्ठा हुए हैं, ऐसे आपके क्षेत्र की लोकप्रिय पूर्व विधायिका श्रीमती रक्षा संतराम सिरोनिया जी, और इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज दतिया जिले की इन तीनों विधानसभाओं के बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, बहुत लंबे कालखंड से माननीय श्री सिंधिया जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जब राज्य में परिस्थिति बदली और सिंधिया जी ने परिस्थिति को परिवर्तन करने का संकल्प किया, तो उस संकल्प की पूर्णता में आप सब ने भी कंधे से कंधा मिलाया, कदम से कदम मिलाया और भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में आज सम्मिलित होने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं पार्टी की ओर से और अपनी ओर से भी आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव हुआ था। आम चुनाव में
कुछ वोट कम होने के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। और आप सबको मालूम है कांग्रेस की सरकार लगभग 1.25 साल चली। आमतौर पर सरकारें जब अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करती हैं तो जनता तय करती है कि इस सरकार को दोबारा लाना या नहीं लाना। लेकिन यह सरकार इतनी अकर्मण्य थी, इतनी असफल थी, इतनी भ्रष्ट थी, इतनी जनविरोधी थी, इतनी किसान विरोधी थी कि साल भर में ही मध्य प्रदेश में जनता हो या जनप्रतिनिधि हो त्राही त्राही करने लगा था कि जितनी जल्दी ये सरकार विदा हो उतनी ही जल्दी मध्य प्रदेश का बचाव हो। अब कांग्रेस की सरकार हो, जिस सरकार को बनाने में सिंधिया जी का योगदान हो, वह सरकार सिंधिया जी का सम्मान न करे, वह सरकार मंत्रियों का सम्मान न करे, वह सरकार विधायकों का सम्मान न करे और वह सरकार जनता के प्रति जवाबदेह न होकर उद्योगपतियों के प्रति जवाबदेह हो, तो फिर कोई भी पानीदार नेता ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसलिए जब सिंधिया जी को लगा कि मैंने जनता के बीच में जाकर वायदे किए, यह सरकार उन वायदों पर खरी नहीं उतर रही है, तो सिंधिया जी ने निर्णय किया और सिंधिया जी के निर्णय के कारण मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिस्थिति बदली और कमलनाथ जी की जगह शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के जो लोग अहंकार के कारण, दंभ के कारण माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सड़क पर लाना चाहते थे, ज्योतिरादित्य जी तो सड़क पर नहीं आए, लेकिन कांग्रेस की सरकार जरूर सड़क पर आ गई और मध्य प्रदेश को दुरावस्था से बचने का अवसर प्राप्त हो गया। यह जो साहसपूर्ण और जनहितैषी निर्णय ज्योतिरादित्य जी ने किया, उसके लिए मैं ज्योतिरादित्य जी का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। बंधुओं, हमारे मध्य प्रदेश में इस बदली हुई परिस्थिति में अभी 27 उपचुनाव होने बाकी और 27 उपचुनाव में एक भांडेर भी। ज्योतिरादित्य जी ने जो निर्णय किया, उस निर्णय की सार्थकता हम सब लोगों को मिलकर सुनिश्चित करनी होगी और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि चुनाव जब भी आएगा, आचार संहिता जब भी लगेगी, हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। पूरा दतिया जिला मिलकर भांडेर की सीट पर चुनाव लड़ेगा और जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कमल भांडेर में खिलेगा और रक्षा सिसोदिया जी दोबारा से विधायक बने। आज हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमको फिर ऐसे मुख्यमंत्री मिल गए जो गरीब के दिल पर राज करते हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना हो, चाहे बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन कराने की योजना हो, चाहे बच्चियों की फीस भरने का मामला हो,
चाहे किसानों को बोनस देने का मामला हो, और चाहे मध्य प्रदेश में नौकरी निकले तो मध्य प्रदेश के ही नौजवान को नौकरी मिले, यह निर्णय करने का मामला हो, ये सारे के सारे निर्णय शिवराज जी करते रहे और दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया है। जैसा ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि आप सब लोग प्राणपण से जुटिए और अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करिए और विकास की जवाबदारी मुख्यमंत्री पर और हम लोगों पर छोड़ दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित रूप से विकास तो होगा ही। कांग्रेस की अगर सरकार है तो विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। पिछले बार घनश्याम पिरोनिया जी विधायक थे तो घनश्याम पिरोनिया जी के समय में भी बहुत सारे काम शिवराज जी के नेतृत्व में करने का एक सफलतम प्रयास हुआ। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विकास के लिए कभी भी पैसे की कमी नहीं आने देते। और अब वो मुख्यमंत्री बन गए तो दतिया जिले का, भांडेर विधानसभा का चौमुखी विकास होगा, यह मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। आज इस अवसर पर आप सबको यही प्रार्थना करना चाहता हूं, हम सब शिवराज जी के नेतृत्व में, ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ें और आने वाले कल में मध्य प्रदेश की सरकार को स्थायित्व प्रदान करें और रक्षा सिरोनिया को भी पुनः विधानसभा में भेजकर अपने दायित्व का निर्वहन करें। सब लोग तैयार हैं कि नहीं? सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठाओ, ऐसे तैयारी से क्या होता है? दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा हम सब के नेता, हमारे प्रदेश की जनता के दिलों पर राज करने वाले आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रदेश का मान पूरे देश में बढ़ाया, ऐसे मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। भारत माता की। भारत माता की, पीताम्बरा माई की, रतनगढ़ वाली मैया की, दतिया जिले वालों की और भांडेर वालों की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के कृषि मंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, मोदी जी के विश्वस्त, जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम हिंदुस्तान में रोशन किया है, लेकिन भांडेर वालों के लिए तो कुंवर साहब, अरे घर का नाम तो रोशन किया आपने, तो ससुराल का नाम भी रोशन कर दिया। और भांडेर से बहुत प्यार करते हैं। सारी खुदाई एक तरफ और भांडेर वाले। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने आपके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, जनता के हितों के लिए, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कमलनाथ और कांग्रेस के अहंकार को चूर चूर करके सरकार को सड़क पर ला दिया। वैसे हमारे स्वाभिमानी और लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
बहन संध्या जी, हमारे नेता जिन्होंने कई कार्यकर्ताओं को गढ़ा, लेखक, चिंतक, विचारक आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जी, माधव सिंह डांगी जी, महेंद्र सिंह यादव जी, राधेलाल बघेल जी पूर्व विधायक घनश्याम करोनिया जी, कमलापति आर्य जी, पूर्व सांसद भागीरथ प्रसाद जी और मेरे मंत्रिमंडल के दो यशस्वी मंत्री, मेरी बहन इमरती देवी और मेरी छोटे भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के इस विराट परिवार में आपका हृदय से दिल खोल के स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये सही समय पर सही फैसला है। कांग्रेस में गदर मची हुई, मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली में भी वरिष्ठ नेता चिट्ठी लिख रहे हैं, कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद वो चिट्ठी लिख रहे हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। और राहुल बाबा कह रहे हैं कि ये चिट्ठी लिखने वाले भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, ये गद्दार हैं। कांग्रेस में जो सच्ची बात करे वो गद्दार, और जो तलुए चाटने का काम करे वो वफादार। ये कांग्रेस का आज मापदंड हो गया है। और निकला क्या इतनी उठापटक से? फिर श्रीमती सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बन गई और कोई दूसरा है ही नहीं। देखो दिल्ली में कभी राहुल गांधी अध्यक्ष तो कभी सोनिया गांधी अध्यक्ष। अहमद की टोपी मोहम्मद के सिर, मोहम्मद की टोपी अहमद के सिर, कभी माता कभी बेटा। लेकिन मध्य प्रदेश में तो और ही गजब हो गया। प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ, अब नेता प्रतिपक्ष बने तो कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई है ना। क्या करोगे ऐसी कांग्रेस? और आदरणीय सिंधिया जी, सही समय पर सही फैसला, राष्ट्र के, प्रदेश की जनता के हित में, बिना किसी झिझक के अपने कई सालों की तपस्या जो कांग्रेस पे की थी, जब ये देखा कि कांग्रेस लोगों के हितों से खिलवाड़ कर रही है और बेईमान मुख्यमंत्री बन के बैठा है, जब कहा बिना कहे नहीं आए। कमलनाथ ने कहा वादे निभाओ, वचन पूरे करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। दादा कर गए, गांव नहीं करते क्या कर लोगे? सिंधिया जी का सड़क पे उतरेंगे, बोलो उतर जाओ। तो सड़क पे ऐसे उतरे कि वो परमानेंट ही अब कमलनाथ सड़क पे ही हो गए। सच कहने की, सुनने की सहन शक्ति समाप्त हो गई। स्वाभिमानियों का कांग्रेस में कोई काम नहीं बचा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कितने वादे किए थे, कितने वादे। हर सभा में राहुल गांधी आते थे, गिन गिन के कहते थे 2 लाख तक का कर्जा माफ। कितने दिन में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 10 दिन में नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री। अब 11 दिन नहीं, 11 महीना गुजर गए, उनने तो नहीं बदला, इनने मुख्यमंत्री बदल दिया। वादा खिलाफी, मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया कमलनाथ। किस्मों से दिग्विजय सिंह बात करते हैं, बेटे को बनवा दिया नगर विकास मंत्री। शराब और रेत बट गई थी, ये किसके हिस्से में, ये उसके हिस्से में। विकास के काम नहीं बटे।
कौन शराब के धंधे को देखेगा, कौन रेत के धंधे को देखेगा। बहन रक्षा बैठी है, सिद्धांतों की रक्षा के खातिर विधायकी छोड़ के आ गई, ठुकरा के आ गई। ऐसी कांग्रेस जिसमें जनता की एक मांग में पूरी नहीं करा सकती, मैं क्या करूंगी विधायक लेके। मैं रक्षा बहन का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कभी रक्षा जी सुनी कमलनाथ ने? विधायक जाते थे, चलो 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 महाराज, टाइम ही नहीं। जब विधायकों को टाइम न दे सके, जनता को टाइम न दे सके, वो मुख्यमंत्री के लायक है क्या? ठेकेदारों को टाइम देना है। आने दो, ये इमरती बहन गई है, मंत्री बन गए। वहां देखी 2 और आदमी बैठे थे मुख्यमंत्री के बगल में, कमरा है ना। तो इन्हें पूछे भैया इनकी क्या पोस्ट है? तो दूसरे का नहीं, इनकी कोई पोस्ट नहीं है। तो बोले थे क्या करत है? बोले सवेरे बोरा लेके आते हैं और भर के शाम को सीधे चले जाते हैं। अब कमलनाथ बोरा भरने का काम कर रहे। कमलनाथ जनता के नाथ नहीं हुए, बोरा नाथ हो गए। आने दो, आने दो। बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ओले गिर रहा है, हम क्या निकलो। तो एक दिन जब मंदसौर में भारी बाढ़ आई, सिंधिया जी निकल पड़े, मैं निकल पड़ा, नरेंद्र सिंह जी भी निकल पड़े। मैंने लौट के कहा मुख्यमंत्री जब से कमल, उनके जनता भारी मुसीबत है, गांव के गांव डूब रहे, जरा देख के तो आ जाओ। हम तुम्हारे जैसे मुख्यमंत्री थोड़ी गांव गांव घूम रहे, गांव गांव घूम रहे, हम तो बल्लभ भवन से देखते। और मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। जरा एक बार तो निकल जाओ। नहीं निकलते, पर्दे में रहने दो। जनता को सूरत नहीं दिखाई, जनता की तकलीफ देखने कभी नहीं गए। हर योजना बंद कर डाली। कहां तो 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता। कोई मेरे भांजे तुम्हारी पढ़ाई की फीसें खा गया दादा। कहां तो चिराग तैरता हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। सारी योजना बंद कर दी। उनका रोजगार तो दे दो। बोले हम बहुत अच्छा रोजगार लेके आए। हमका क्या बोले, हम ढोल चलाने की ट्रेनिंग देंगे नौजवान, बैंड बजाने की। ये गाय है ना, ढोल कराओ, स्कूल खोलेंगे, बैंड बजाओ। तो सिंधिया जी ने उनके ही बैंड बजा दी। भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई। संबल योजना बंद कर दी। बताओ, बच्चों की फीस बंद, लैपटॉप बंद, साइकिल बंद। बेटियों की शादी के लिए मैं देता था 25,000, 3,000 और देते थे व्यवस्था के लिए। कमलनाथ ने कहा इससे राष्ट्रपति वही रहूंगा। बोले 51,000। और उस चक्कर में ज्यादा शादियां और हो गई, 51,000 फेरे पड़ गए। बेटियां पहुंच गई ससुराल। कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बाद में तो मेरे भांजे भांजी आ गया, लेकिन अब तक पैसा नहीं आया। हपोल संग तो उसको तबाह करने वाला विकास का काम। बोले नहीं है, नहीं है। जब भी पैसा मांगे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। काय को बन गया, बाहर जाओगे ना बने खजाना खाली है। ये रक्षा बहन बैठी मेरे पास काम लेके आई, कभी इनकार किया। जो जो रक्षा ने विभाग विकास के काम बताए, सूचियां पढ़ूंगा तो दे लगेगी, चाहे सड़क के बताए, चाहे बिजली के बताए, स्टाफ डैम के बताए। और एक काम और बताया है,
पर वो है उन्नाव में शमशान घाट, कब्रिस्तान, उसमें नदी पार जाने के लिए रफ्ता का निर्माण, वो भी काम स्वीकृत कर दिया है मेरे बहनों ने। एक नहीं, ये सूची है, आज वक्त नहीं है क्योंकि आपको भी जाना है, मुझे भी निकलना है। अरे वो भी शुरू की और राजघाट परियोजना के 28 गांव उनमें भी पानी पहुंचा है, तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। खास काम गिनाऊंगा तो देर लगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कहां से चंबल एक्सप्रेस वे बनाने के लिए पैसा है? सिंधिया जी, तोमर जी, नितिन जी के साथ मिलकर हमने तय किया अटल एक्सप्रेस वे बनेगा ग्वालियर चंबल संभाग में, तो कभी नहीं रहेगा। दतिया में मेडिकल कॉलेज से लेकर बाकी सारे विकास देखे आपने। कोरोना जैसे संकट में अभी बता रहे थे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं सच कह रहा हूं, मैं गया वल्लभ भवन, 9 बजे शपथ ली, 10 बजे वल्लभ भवन को मैंने मीटिंग ली अधिकारियों की। मैंने कहा आपका क्या क्या तैयारी कोरोना से निपटने की, क्योंकि कोरोना तो फैल गया था। बोला अभी तो कोई तैयारी नहीं है। मैंने कहा कोई मीटिंग कमलनाथ जी ने ली, मुख्यमंत्री ने? बोले नहीं ली। मैंने कहा इंदौर में जाकर मीटिंग ली, वहां बहुत फैला है कोरोना? बोले हाँ मीटिंग ली थी। तो मैंने कहा क्या परिणाम निकला? बोले मीटिंग तो ली थी लेकिन कोरोना की नहीं, आई पार्टी ली थी, आई पार्टी। जैकलीन फर्नांडिस, सलमान खान, दिन रात मेहनत करके हमने कोरोना की व्यवस्था बनाई और आज दर्जनों लैब में हजारों टेस्ट होते हैं। और मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कोरोना के जितने पेशेंट थे सबका फ्री में इलाज सुनिश्चित किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक पैसा हमने दिया। ये सरकार है जो जनता की तकलीफ देख के सोया नहीं। मैं कहीं दिन रात कोरोना कोरोना, और कोरोना नहीं होता तो अब तक तो कई बार भांडे रहिए जाता, रुकता क्या मैं आपका? कोरोना ने कदम बांट दिए और अब भी दूर दूर से मिल रहे हैं। कोरोना के चक्कर में तो हाथ मिलाते, गले लगाते और कई तो पकड़ के मामा हाथ खींचते, लेकिन कोरोना ने रोक दिया। अभी वो जनता को दूर हटाने वाले, हम जनता के लिए जान देने वाले आज आपको वचन देते हैं। इस विश्वास के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए, जान भले ही चली जाए उस विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। आपके मान में, आपके सम्मान में, आपकी शान और स्वाभिमान में कभी दाग नहीं लगने दिया जाएगा, कभी दाग नहीं लगने दिया जाएगा। डट के विकास करेंगे। भांडेरो, सेवड़ो, दतियाओ, प्यारों और प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण करेंगे। आपने सही फैसला किया, मैं अभिनंदन करता हूं आपको और आपसे अपील करना चाहता हूं। दतिया में एक ही चुनाव है भांडेर का, लेकिन केवल भांडेर के कार्यकर्ता नहीं, पूरे दतिया जिले के कार्यकर्ता दल वादल से छा जाओ। इसलिए ये जो फैसला आपने लिया है 22 साथियों के साथ, जो सरकार फिर से बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार स्थिर बने, वो सरकार बनी रहे। वो तो बनी रहनी चाहिए कि नहीं? और जोर से बताओ, बनी रहनी चाहिए कि नहीं? बनी रहनी है तो रक्षा को जिताना पड़ेगा, रक्षा की रक्षा करनी पड़ेगी। ये बात सही कही कि रक्षा का चुनाव नहीं है, आप सबका चुनाव है, जनता जनार्दन का चुनाव है, प्रदेश को न्याय दिलाने का चुनाव है, आपका सम्मान स्वाभिमान बचाने का चुनाव है, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का चुनाव है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, संकल्प लेके जाओ, चीज एक कर देंगे, दिन और रात लगा देंगे, घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे, जो नहीं समझा उसको भी समझाएंगे और रिकॉर्ड वोटों से रक्षा सिरोनिया को भारतीय जनता पार्टी को जिता के लाएंगे, ताकि विकास और जन कल्याण का काम होता रहे और मध्य प्रदेश हमारा हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य बन जाए। बोलिए तैयार है सब तैयार हैं? तो आओ आज इस नेतृत्व के सामने खड़े रहते, खड़े होके, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लेंगे कि
कि जब तक रक्षा को नहीं जिता देते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। तैयार है? बांधिए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, राम माई की, पतंगड़ वाली मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।